तो यहाँ पर देखो कितने सारे लोग आ गए हैं और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी जानकारी देंगे आपको इस ब्लॉग में। ब्लॉग को पूरा देखते रहिए। और इस ब्लॉग पर पहली बार आए हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, ना ही कोई नेट खर्च हो रहा है, सिर्फ आपको ब्लॉग को लाइक करना है। सो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम आ गए हैं देखो अपने पार्क में, जिसका नाम है अटल पार्क। आपको इस पार्क की खासियत दिखाएंगे और इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको देंगे इस ब्लॉग में। ये देखिए मैं भी आ गया हूँ और पद्मासन में बैठ गया हूँ। आज के इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं पूरे योगा के बारे में। तो पद्मासन में बैठने के बाद यहाँ पर देखा तो देखो जिस प्रकार से पुराने ज़माने में जो झोंपड़ियाँ बनी होती हैं, मिट्टी की झोंपड़ियाँ, उसी प्रकार से बनी हुई है। और इधर देखिए ये अटल पार्क का नाम लिखा हुआ है, जिस जिस तरफ मैं उंगली कर रहा हूँ। और उधर देखो तिरंगा भी लहरा रहा है आसमान में। तिरंगा बहुत बड़ा लगा हुआ है और बहुत बड़ा पार्क है और हरा भरा पार्क है। और तिरंगा भी बहुत बड़ा लगा हुआ है जो लहरा रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा धूप की वजह से। तो यहाँ पर देखा तो बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मज़ा ले रहे हैं अपनी लाइफ का। तो मैं भी आ गया आज देखो घूमने के लिए। तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो सुबह ही सुबह योगा करता हूँ। योगा करने से क्या होता है कि हमारा माइंड और हमारा शरीर एकदम फिट रहता है, जिससे हम अपने कोई भी काम है अच्छे से कर सकते हैं और हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये है देखो जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलोम विलोम। इलोम विलोम बोलते हैं जिसको नाक को बंद करके कर किया जाता है। नाक को बंद करने से क्या होता है, एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी नाक से छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है एकदम फ्रेश रहता है, मस्त रहता है और एक्टिव रहता है। जो हमारा दिमाग में, ना ही हमारे सिर में कभी दर्द होता है। और इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपनी लाइफ में, जिससे आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। तो चलिए अब आपको चलते हैं और दिखाते हैं इस पार्क की क्या खास बातें हैं और क्या क्या इसमें अच्छा है, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी हरी घास लगी हुई है और बहुत सारी अच्छी इसमें डेकोरेशन हो रखी है। और ये देखिए पीछे जो देख रहे हो झोपड़ी बनी हुई है, वो एकदम मिट्टी की बनी हुई है। और नीचे देखा तो उसमें मार्बल के पत्थर लगे हुए हैं। और यहाँ पर आ गया जो इसका नाम है अटल पार्क। तो अटल पार्क नाम है, जो कि बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा अटल पार्क ये लिखा हुआ है तिरंगे के कलर में। तो यहाँ पर देखो पीछे कुछ बच्चे हैं वो भी बैठे योगा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं क्योंकि गर्मियों का टाइम है अभी, तो एंजॉय करते हैं, योगा करते हैं। और देखो चलिए चलते हैं, आपको डेकोरेशन दिखाते हैं इस पार्क की कैसी डेकोरेशन है। और उधर दिखाएंगे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, पेड़ भी मस्त लगा हुआ है, ये देखो कितना छोटा सा पेड़ है। और इधर बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चा देख रहा है हमारी भी वीडियो बना लो कह रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर देखो चलते हैं और ये देखिए डेकोरेशन क्या है इस पार्क की। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है और मज़ा आ जाता है, प्लस ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो हमारा बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो योगा के बारे में बात करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे कितने सारे लोग योगा कर रहे हैं। देखो आपको तो पता ही होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर पूरे वर्ल्ड में देश विदेश में हमारा इंडिया, पीएम मोदी सभी लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। यहाँ पर देखो ये गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं और गुलाब के पेड़ हैं तो जिस पर गुलाब नहीं लगे हुए हैं, छोटे छोटे कोई पेड़ लगा है तो अभी सूख रहे हैं। अभी इनका सीजन चला गया है, जैसे सर्दियों में इस पर बहुत सारे गुलाब के पेड़ पर बहुत सारे गुलाब के फूल लगेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे फूल के पेड़ भी लगे हुए हैं, बहुत सारा हरा भरा हुआ है और अलग अलग प्रकार के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। तो इधर देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। अभी आपको भीड़ के पास ले चलेंगे जहाँ पर पुलिसकर्मी भी लगे हैं, पुलिस के लोग भी लगे हैं सुरक्षा के लिए कि कोई इस पे हमला ना कर दे इस झुंड पर। तो पुलिस भी आपको दिखाएंगे। देखो कितने सारे लोग हैं जो योगा कर रहे हैं। तो योगा की ताकत आपको पता ही होगा दोस्तों कि आप अगर योगा करते हो तो आपको लाइफ में कभी भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपके पेट में दर्द हो, चाहे आपको बुखार हो, कोई भी बीमारी नहीं लग सकती है अगर आप कंटिन्यूअस डेली योगा करते हैं तो। और बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई बेस्टी है, कोई कोई कंपनी है, कोई कोई कंपनी है, कोई अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप योगा करते हैं तो आप हमेशा फिट रहते हैं। तो ये देखिए योगा की ताकत है, कितनी ताकत है। क्योंकि देखो इससे आप कैंसर को भी ठीक कर सकते हो।
कैंसर ठीक हो जाएगा आपका, प्लस बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो भी आप ठीक कर सकते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप सिर्फ योगा सीख लेते हैं और करते हैं तो उसी को लेकर ये जागरूक किया जा रहा है लोगों को। ये योगा टीचर खड़े हुए हैं, योगा को बता रहे हैं, योगा को सिखा रहे हैं लोगों को, और लोग सीख रहे हैं और आराम से योगा कर रहे हैं। तो योगा करने से दोस्तों हमारा लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो एकदम योगमय हो जाता है। जब हमारा जीवन योगमय हो जाता है तो क्या होता है कि हम निरोग निरोग जीवन जीते हैं, कभी रोग नहीं लगता है हमारे शरीर में। और देखो दोस्तों, कितने सारे लोग हैं जो कि योग करने आए हैं, और 21 जून से लेकर 22 जून, 23 जून, 24 जून तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, कितने सारे लोग आए हैं योगा करने के लिए। तो आपको भी योगा करना है। तो यहाँ पर देखो, सर से मैं मिला हूँ, सर से मैंने किया नमस्ते, हेलो सर नमस्ते, तो उन्होंने नमस्ते किया। और वो अपनी सुरक्षा के लिए, ये टीचरों की सुरक्षा के लिए और इस झुंड के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आप भी योगा कर सकते हैं। योगा की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम ही पड़ेगी, क्योंकि तारीफ करते करते मैं थक जाऊंगा, लेकिन उसकी तारीफ कम ही पड़ेगी। क्यों मैं करता हूँ योगा, क्योंकि मुझे पता है योगा मेरे एक जीवन का हिस्सा बन गया है, जिसको करने से मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं और कोई बीमारी नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में जिसको बीमारी घेर लेती है तो उसका सारा सुख दुख धन सब नष्ट हो जाता है। अगर आपने तो एक कहावत तो सुनी ही होगी दोस्तों, कौन सी, कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर हो माया। जब आपके घर में पहला सुख तभी होगा जब आप निरोगी रहेंगे, निरोग रहेंगे तो पहला सुख तो यही है। दूसरा सुख ये मिलेगा, जब आप निरोग रहेंगे तो धन तो अपने आप आ ही जाएगा आपके घर पे। तो निरोग रहेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे और ना ही आपका ज़्यादा धन नष्ट होगा। तो चलिए अब आपको पारक का करा देते हैं, ये रिव्यू करवा देते हैं दोस्तों। रिव्यू क्या क्या लगा हुआ है पार्क में, इधर देखिए बहुत सारे एक्सरसाइज करने के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की मशीनें लगी हुई हैं, जिससे आप योगा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी और डेकोरेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए कितने मस्त पेड़ लगे हुए हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद पेड़ लगे हुए हैं। जहाँ पर मैं पेड़ के बगल में बैठ गया, छोटे छोटे पेड़ हैं और टीले बने हुए हैं, घास के टीले मस्त तरीके से बने हुए हैं, जिस पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्लस ताज़ी ताज़ी हवा ले सकते हैं सुबह। और बहुत ही मस्त जगह है दोस्तों, अगर आप इस पार्क में आए तो आप घूमकर ज़रूर देखना। उसके बाद देखो यहाँ पर टीले लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, अलग अलग फूल लगे हुए हैं, बहुत मस्त जगह है यार, बहुत मज़ा आता है। सुबह 2 घंटे इसमें पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटे कब बीत गए। अब चलिए आपको दिखा देते हैं इस पार्क में कौन कौन से झूले लगे हुए हैं और कौन कौन सी जो मशीन है वो क्या करने के लिए है। देखो ये मशीन देख रही हो, ये है हाथ पकड़ के इसको घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है, शोल्डर है, वो हमारा मजबूत होता है। इसको घुमाने से हमारे शोल्डर और हाथों में दर्द नहीं होता है, शोल्डर मजबूत होता है, हाथ भी मजबूत होता है, प्लस हमारा चेस्ट भी सही रहता है, सीना जिसको बोलते हैं। तो ये कर सकते हैं, अगर आप वृद्धावस्था में तो भी कर सकते हैं। अब ये आते हैं हम दूसरी मशीन पर। ये मशीन देखिए दोस्तों, ये है पैरों वाली मशीन, जिस पर मैं कर रहा हूँ एक पैर से। अगर आप इस दोनों पैर रखकर खड़ी हो जाती हैं तो इससे आपकी पैरों की एक्सरसाइज होगी, तो जिसमें आपको ना तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसको चलाएंगे, आपकी ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो बच्चे कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं अपने बच्चों को एक्सरसाइज, ये कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं तीसरे नंबर की मशीन। ये है दोस्तों तीसरे नंबर की मशीन है, ये है लटकने के लिए। अगर आप इस पर पैर फंसाकर उल्टे लटकते हैं तो आराम से आप लटक जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ऊपर हाथ से पकड़ के भी लटक सकते हैं, जिसको पकड़ के मैं लटक रहा हूँ और आराम से देखो घूम भी रहा हूँ। तो ये लटकने के लिए है, लंबाई बढ़ाने के लिए है, ये तीसरी मशीन। चौथी मशीन है दोस्तों, ये देखिए, ये चौथी मशीन है। इसमें आपके पैर और हाथ दोनों की एक्सरसाइज होती है। बात किया है जिसको एक आगे, जैसे एक पैर आगे पीछे होगा और आपका हाथ भी आगे पीछे होगा, इस प्रकार से हाथ और पैर दोनों की एक्सरसाइज होगी।
ये है दोस्तों 5वें नंबर की मशीन। तो इसमें देखिए, इसमें इसमें आपकी जो जांघें हैं, थाई हैं, पैर हैं, वो मजबूत होते हैं। और उसके बाद ये है 6वें नंबर की मशीन। और इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इस पर हम बैठ के हम पेट के जो एब्स हैं, जो पेट पेट की एक्सरसाइज है, पेट को कम करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट गया हूँ, और लेटने के बाद उसके बाद उठते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर लेट के उठते हैं, और जैसे ये अभी आपको ये दिखा रहे हैं, एग्जांपल दिखाएंगे, ये व्यक्ति करेंगे। तो यहाँ पर लेटने के बाद एक्सरसाइज होती है, ये लेटने की मशीन है, ये व्यक्ति कर रहा है देखो पेट के लिए। इससे हमारा पेट मजबूत होता है, प्लस 6 एब्स निकलते हैं। जो बच्चे या फिर जो व्यक्ति 6 एब्स निकलना चाहता है वो ये वाली एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद आती है ये 7वें नंबर की मशीन है। ये इस पर बैठकर, और बैठने के बाद इस पर पैर चलाई जाती हैं। वो आराम से, ये पैर चलाने के लिए है, और पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं, आराम से इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। सभी प्रकार की जो जिम में, जो आप जिम करने आते हो, यहाँ पर आप 400 से 500 रुपये फीस देते हो, यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये है दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी मस्त मशीन है। और ये देखो साइकिलिंग, ये लड़की साइकिलिंग कर रही है, साइकिलिंग करने के लिए भी मस्त है। और ये देखिए, ये 2 लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी भी वीडियो बनाओ। तो ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने पैरों की। तो ये बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, तो मैंने आपको दिखा दी हैं सारी मशीनें। अभी आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे। वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारी भी वीडियो बनाओ और चैनल का नाम बता दो। मैंने उनका चैनल का नाम नहीं बताया, तो आप जल्दी से देखो, ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर देखिए पीछे ये आ गया दोस्तों, सूर्य नमस्कार की सारी मूर्ति आपको दिखाएंगे। तो ये है दोस्तों सूर्य नमस्कार, पहली पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन पीछे हाथ ले जाएंगे, तीसरी पोजीशन ये है, पीछे हाथ ले जाने के बाद तीसरी पोजीशन है जब हम झुकेंगे। तो ये हो गई हमारी तीसरी पोजीशन। उसके बाद देखो, एक मूर्ति में बहुत सारा खर्चा हुआ है और बहुत पैसा लगा है। उसके बाद ये आ गई चौथी चौथी है ना, चौथी पोजीशन है, पैर आगे लेकर आए, फिर पैर पीछे ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो पीठ की देख रहे हो, पीठ की एक्सरसाइज होगी। अब हम आगे आएंगे, हमारे चेस्ट की और हाथ की होगी हमारी एक्सरसाइज। अब हम नीचे जाएंगे, तो नीचे हमारी ये डिप्स लग जाएगी। तो ये है 6वीं 7वीं, यानी 12 एक्सरसाइज की 12 पोजीशन है। यानी अगर आप बोलें सूर्य नमस्कार की, ये सूर्य नमस्कार की सारी पोजीशन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 12 मूर्ति हैं। तो सूर्य नमस्कार बनाने के लिए, जिस व्यक्ति को सूर्य नमस्कार नहीं आता है, वो इन मूर्ति को देखकर कर सकता है आराम से। अब मैं आपको देखो, 12 मूर्ति हैं, ये सब, ये है लगभग 11वीं मूर्ति होगी, लास्टवीं मूर्ति होगी हाथ जोड़ने वाली। ये देखो, ये है हाथ जोड़ने वाली, ये 12वीं लास्टवीं, ये है 12 मूर्तियां बनी है। तो ये 12 मूर्ति हैं। तो ये हैं किसकी, कौन से योगा की हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था सूर्य नमस्कार की। ये देखिए 12 मूर्तियां हैं, ये सभी सूर्य नमस्कार की मूर्तियां हैं। अब मैं आपको देखो, अपना कैमरा रखने के बाद आपको करके दिखाऊंगा ये सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। तो मैं आ गया हूँ अपनी पोजीशन में, और ये देखिए, ये एक एक्सरसाइज करने से आपकी 12 एक्सरसाइज हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार। तो ये देखिए, ये गए हम पहली पोजीशन में पीछे, ये हो गई हमारी दूसरी पोजीशन। उसके बाद ये हो गई हमारी तीसरी पोजीशन। उसके बाद दोस्तों ये तीसरी पोजीशन हो गई। उसके बाद ये हो गई हमारी चौथी पोजीशन। उसके बाद हमारी 5वीं पोजीशन हो गई ये वाली। 6वीं पोजीशन ये हो गई हमारी। उसके बाद फिर 7वीं पोजीशन ये। उसके बाद 8वीं पोजीशन हो गई दोस्तों। इसी प्रकार से ये सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये हो गई हमारी 9वीं पोजीशन, 10वीं, 11वीं और लास्ट में है दोस्तों पोजीशन कौन सी, हाथ जोड़ने वाली। अभी आपको मैंने मूर्ति दिखाई थी। तो ये इसमें 12 एक्सरसाइज हो जाती हैं अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, गर्मियों का टाइम है तो मज़ा ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। चलिए इधर आते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही हुआ, जो व्यक्ति योगा करेगा
हमेशा फिट रहेगा, कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी मूर्तियाँ बता रही हैं, आपको सिखा रही हैं, सूर्य नमस्कार करो, कपालभाति, प्राणायाम करो, अलग अलग प्रकार के योगा हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी आती हैं योगा करने के लिए और वो सभी फिट रहते हैं। जो योगा करेगा वो फिट रहेगा, अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेगा और उसका धन भी नष्ट नहीं हुआ बीमारियों में, क्योंकि आपको तो पता ही हुआ सबसे ज़्यादा धन होता है नष्ट, वो बीमारियों में होता है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको देखो वो मूर्ति दिख रही है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति है जो मैं आपको हाथ करके दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी मूर्ति है। तो इस मूर्ति को मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये है डोरेमोन। तो यहाँ पर ये देखिए ये टायर है, किसका टायर है, ट्रैक्टर का टायर है जिस पर कलर किया गया है और डोरेमोन की ये बनाई गई है तस्वीर। बहुत ही मस्त बनाया है, मस्त डेकोरेशन की है। उसके बाद आपको और दिखाते हैं, ये देखिए टायर। तो इस टायर पे भी कुछ मगरमच्छ जैसा या फिर कुछ इस पर बनाया है, उसका आँख भी बनी हुई है, मुंह भी बना है और दो टायर रखे हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा मुंह बना हुआ है उसका। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी टायर दिखाते हैं, देखो चल के। देखो दोस्तों टायर को इस प्रकार से डेकोरेट किया गया है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे अच्छे लगेंगे, डेकोरेशन अच्छी की गई है। तो आपको इन टायरों के पास में और लेके चलते हैं। फिर आपको देखो अभी मैंने आपको जो दिखाया था वैसा ही ये भी बनाया गया है, डेकोरेट किया गया है टायरों से ही। अभी आपको और दिखाते हैं, देखो क्या है इसमें खासियत। बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है और पार्कों पे मैंने देखा, मेरे आसपास में जो पार्क देखा सबसे अच्छा पार्क यही है। इस पार्क की जितनी तारीफ करूँ उतनी कमी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखो कितनी मस्त तरीके से टायरों को गाड़ा गया है। देखो छोटे ट्रैक्टर के जो छोटे वाले टायर होते हैं ट्रैक्टर के, उनको देखो आसपास इस प्रकार से गाड़ा गया है। और ये किसकी शेप बनाई गई है, ये मकड़ी की शेप बनाई गई है, मकड़ी की। और इस पर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन। तो नगर निगम की तरफ से यह बनाया गया है आराम से। अब आपको चलते हैं उस मूर्ति के पास, अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है उस मूर्ति के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है। और ये जो पार्क बना हुआ है, तो इस पार्क का नाम ही है अटल पार्क। क्या है दोस्तों, अटल पार्क नाम है इस पार्क का, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो पीएम रह चुके हैं पहले, उनके नाम पर। ये देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का नाम पड़ा हुआ है जो यूपी के सीएम हैं अभी। और श्री ये नीलकंठ, उनका भी नाम पड़ा हुआ है तो इसकी मूर्ति पर। तो नाम पड़ा हुआ है, बड़े बड़े नेता हैं उनके नाम पड़े हुए हैं। और देखिए मूर्ति कितनी लंबी है, मैं तो इनके पैरों तक ही पहुंच पा रहा हूँ। अभी आपको दिखाऊंगा इस मूर्ति के पास और जाकर कितनी बड़ी मूर्ति है। और इस मूर्ति के आसपास में पानी की व्यवस्था की गई है और पानी भरा हुआ है इसके आसपास में। अभी पानी नहीं है, पानी सूख गया है, इसमें पानी चला नहीं है, अभी पानी चलेगा फिर आपको पता चलेगा। तो इस मूर्ति के आसपास में पानी चला हुआ है, पानी भरने की व्यवस्था है, घास लगी हुई है, अच्छे से डेकोरेट किया गया है, पैप लगा हुआ है पानी का। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि इस मूर्ति के पास में जाऊँ तो आपको दिखाऊँ कितनी बड़ी मूर्ति है। तो इस मूर्ति के पास में जाने के लिए ये देखो लोहे के जीने बनाए गए हैं, लोहे के जीने के माध्यम से आप इस मूर्ति के पास में जा सकते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति है दोस्तों। अब मैं इस मूर्ति के पास में जा रहा हूँ, देखो तो चलता हूँ इस मूर्ति के पास में। कहाँ से है व्यवस्था, देखो मैं जीने पर चढ़ गया। अब जीने पर चढ़ने के बाद यहाँ पर देखा तो मैं इनके केवल और केवल हाथ तक ही आ पा रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की। और वो भी धोती और कुर्ते में, जो पहले के नेता थे तो धोती और कुर्ते में सफारी सूट में रहते थे। ये देखिए धोती कुर्ता उनका उसी प्रकार से डिजाइन किया गया। ये देखो हाथ है, मैंने हाथ पकड़ के देखा कैसा लग रहा है, हाथ भी मस्त है। तो अच्छे से उनको डिजाइन किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति है और मस्त तरीके से डिजाइन किया गया है पूरा अटल पार्क।
तो मैंने आपको पूरा ब्लॉग में अटल बिहारी वाजपेयी का जो पार्क है उसके बारे में दिखाया। और यहाँ पर देखिए अब मैं आ गया हूँ पार्क के बाहर। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सभी गाड़ियों से आते हैं इस पार्क में और मस्त जगह है। तो बहुत सारी इधर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मेरी भी इधर कहीं पे भी गाड़ी खड़ी होगी, जो कि मैं भी गाड़ी से ही आया। अभी मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी किधर है। चलिए चलिए, किधर है गाड़ी, किधर है? ये खड़ी है मेरी गाड़ी जिस पर यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये है मेरी गाड़ी न्यू बाइक, इस पर यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है। और इधर मैं अपनी बाइक पर अब बैठ गया हूँ और बाइक लेकर अब मैं घर के लिए चल दिया हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से ब्लॉग को लाइक कर देना, आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है ब्लॉग देखने के और लाइक करने में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।